अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद रिज़वान फिर आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत खैर मक़दम है। नाज़रीन, मैं आपके लिए हर रोज़ नए नए नुस्खे लाता हूँ और आज फिर एक ज़बरदस्त नुस्खे के साथ हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज का ये नुस्खा एक ऐसा नुस्खा है जो बूढ़े को भी जवान बना देता है और अगर 80 साल की उम्र में भी कोई बंदा यूज़ करता है तो उसके अंदर वो मर्दाना ताकत पैदा होती है जैसे वो 80 साल का नहीं, उसे ऐसा लगेगा कि मैं भी 30 साल का हुआ हूँ। और उसकी 80 साल की उम्र उसको ऐसे लगने लगेगी जैसे अभी जवानी शुरू हो रही है। ये नुस्खा बूढ़े को जवान बनाने वाला नुस्खा आज मैं आपको दे रहा हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा पावरफुल माजून मैं आज आपको बनाना सिखा रहा हूँ जिसको अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जितनी भी आपके अंदर मर्दाना ताकत से जुड़ी हुई समस्या हैं, परेशानियां हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी और आप अपने आप को बहुत ज़बरदस्त और एक ताकतवर नौजवान महसूस करने लगोगे। तो नाज़रीन, आइए नुस्खे की तरफ लेके चलता हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, नुस्खा बहुत पावरफुल है और काफ़ी महंगा नुस्खा है ये, और वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इस चीज़ को आप बर्दाश्त कर लें। लेकिन आपसे गुजारिश ज़रूर है यहाँ कि प्लीज़ इस नुस्खे को आप आखिर तक ज़रूर देख लें। यार, अगर आपने ये नुस्खा मेरा आखिर तक देख लिया तो मर्दाना ताकत को दूर करने वाले आप ख़ुद भी हकीम बन जाओगे। ठीक है, एक ऐसा मैं नुस्खा आपको दे रहा हूँ जो इंशाअल्लाह हर हाल में आपकी मर्दाना समस्या बिल्कुल ख़त्म कर देगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये नुस्खा मेरे उन भाइयों के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है। इस नुस्खे को खाने के बाद सेक्स करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त और पावरफुल नुस्खा है कि अगर इसे कोई इस्तेमाल करता है तो फिर उससे बगैर सेक्स किए हुए रुका ही नहीं जाता। तो नौजवान इस नुस्खे से दूर रहें और शादीशुदा हज़रात ही इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि वो लोग इस नुस्खे का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिनको नाइट फेल की समस्या है, जरियान की शिकायत है, धातु रोग से कोई भी जुड़ी हुई अगर किसी को समस्या है, परेशानी है, तो वो इस्तेमाल ना करें। अगर आपको नाइट फेल होते हैं तो पहले नाइट फेल वाला हमारा नुस्खा जो हमने कैप्सूल से डाल रखा है, आप उसको इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह आपके नाइट फेल बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसी को धात जरियान की शिकायत है, पेशाब के बाद पहले मनी के कतरे आते हैं, तो वो भी इसको जब तक इस्तेमाल ना करें जब तक ठीक ना हो जाएं। ठीक है, पहले कोई धात वाला मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर लें, उसके बाद जो है ये नुस्खा इस्तेमाल करें। लेकिन वाकई में अगर आपको सिर्फ मर्दाना ताकत की परेशानी है, आपकी टाइमिंग कम है, या फिर आपका हमबिस्तरी करने, सेक्स करने दिल नहीं करता, या एक मर्तबा अगर कर भी लेते हैं तो फिर दोबारा आपकी इच्छा नहीं होती, या फिर आपके नफ्स में जो है बहुत ज़्यादा ढीलापन है, तनाव नहीं आता और बहुत ज़्यादा लूज़पन हो चुका है, तो आप इसे बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अपने अंदर आप एक नया जोश और नई ताकत पाएंगे। नाज़रीन, मैं इसकी ज़्यादा लंबी चौड़ी तारीफ़ ना करते हुए सीधे लफ्ज़ों में बता दूं कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप कम से कम एक रात में 3 से 4 मरतबा सेक्स कर सकते हैं। ये इसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा आपको खुद ही कि जो चीज़ इतनी पावरफुल हो तो वाकई में उसका रिज़ल्ट ऐसा ही होगा। और दूसरी बात यह है
कि ये जो नुस्खा है अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी जिस्मानी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी सारी दूर हो जाएगी, नफ्स का ढीलापन ख़त्म हो जाएगा, नसों में बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा होगा और ये नुस्खा वीर्य को बहुत गाढ़ा करेगा और वीर्य को बहुत ज़्यादा मिक़दार में बनाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा नुस्खा है जो हर इंसान के बनाना बस की बात नहीं, काफ़ी महंगा नुस्खा मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा कि माजून किस तरह से आप अपने घर पे ही बनाएं और इस्तेमाल करें। ये माजून जो कभी ना फ़ेल होने वाला माजून है, अगर आप इसको आधी रात में भी यूज़ करते हैं तो आपका ये साथी है, आपको हमेशा आपको ये हमेशा महरूम नहीं होने देगा और आपकी हमेशा हिफाजत करेगा। तो प्लीज़ आप एक मर्तबा आपको मर्दाना ताकत की कोई समस्या, कोई परेशानी है तो इस मेरे माजून को एक मर्तबा ज़रूर इस्तेमाल कर लें। अब पहले नुस्खा सुन लें, इंशाल्लाह मैं 2-4 बातें ऐसी कामयाब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, जिसका जानना आपको बहुत ज़रूरी है और वो जानकर ही रहें आप, ठीक है। तो आइए मैं आपको नुस्खा बता दूं, आप नुस्खा नोट करते जाएं। नाज़रीन, सितावर लेना आपको, सितावर हर पंसार स्टोर की दुकान पे आपको आसानी के साथ मिल जाएगा और सितावर बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। सितावर आपको लेना है 50 ग्राम, सितावर 50 ग्राम आप ले लें, नुस्खा नोट भी करते जाएं आप। बिदारी कंद 30 ग्राम, चुनिया गोंद 50 ग्राम, खुलंजा या खुलंजान या पान की जड़ इसके नाम हैं सब, ठीक है। तो ये आप 20 ग्राम ले लें। मूचरस 20 ग्राम, मग़ज़ बिनोला 20 ग्राम, जायफल 30 ग्राम, रेग माही। नाज़रीन, जो इस नुस्खे की जान है और सारा दारो मदार इस नुस्खे के ऊपर, इसके रेग माही के ऊपर है। रेग माही ये इस नुस्खे की जान है और ये इतनी पावरफुल होती है कि ये एक मुर्दा इंसान में भी ज़िंदगी की उम्मीद जगा देती है। यानी जो बिल्कुल नामर्दी की तरफ से मुर्दा बन चुके हैं तो उनके अंदर एक नया जोश, नई उमंग और नया मतलब उनके अंदर एक ऐसा जोश पैदा करती है ये, और ऐसा मर्दाना ताकत बहाल करती है कि वाकई में इससे अगर नामर्द इंसान मुर्दे की तरह भी बन चुका है और उसके नफ्स में बिल्कुल तनाव नहीं आता तो आप रेग माही का इस्तेमाल करें, फिर मुझे बताएं। रेग माही आपको इस नुस्खे में 30 ग्राम लेनी है। कुंदर, इसको कुंदरू भी कहते हैं, कुंदर भी कहते हैं, ठीक है, ये 50 ग्राम ले लें। और तुख़्मे रिहान 50 ग्राम, ज़ाफ़रान 7 ग्राम। नाज़रीन, ज़ाफ़रान आपको इंडिया वाला जो कश्मीरी कहलाता है, ठीक है, ज़ाफ़रान कश्मीरी वही लें आप, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है और अच्छा रिज़ल्ट है, जिसको मैं भी यूज़ करता हूँ। ज़ाफ़रान कश्मीरी ही लें, ज़ाफ़रान कश्मीरी। अक़रक़रहा ईरानी, अक़रक़रहा एक इंडिया वाला होता है तो इंडिया वाला नहीं लेना आपको अक़रक़रहा, ये आपको ईरानी लेना है। और इसकी पहचान ये है कि आप थोड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में तोड़ के रख लें तो मुंह सुन हो जाएगा आपका। अक़रक़रहा ईरानी बहुत पावरफुल चीज़ है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। सालब गट्ठा 50 ग्राम, सालब पंजा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 30 ग्राम, खसखास या खसखस 30 ग्राम, बड़का दूध 20 ग्राम, कुश्ता मरजान ये आपको 6 ग्राम लेना है। कुश्ता फौलाद 10 ग्राम, कुश्ता चांदी 6 ग्राम और जावित्री 30 ग्राम। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें ले लें आप। नुस्खा आपका मुकम्मल हो गया। अब आप इसको अच्छे से अलग अलग किसी इमाम दस्ते में, हवन दस्ते में बारीक इसका सफ़ूफ बना लें और अपने पास रख लें, ठीक है, अपने पास रख लें। उसके बाद जो है
आप इसमें जितना इन दवाइयों का वज़न हो गया, ओरिजिनल बिल्कुल मधुमक्खियों का नंबर 1 वाला शहद ले लें, ठीक है। लोकल शहद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नंबर 1 वाला, जो बिल्कुल ओरिजिनल हो, अपने सामने का टूटा हुआ नंबर 1 वाला शहद लें, क्योंकि ये नुस्खा थोड़ा महंगा है। और ऐसा ना हो कि आप मार्केट से ख़रीद के वैसे ही कोई कंपनी का शहद इसमें डाल दें और नुस्खे की जान ख़त्म हो जाए। तो इससे बेहतर है कि आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ओरिजिनल होनी चाहिए। जैसे ज़ाफ़रान है, ये लोकल नहीं हो, ओरिजिनल ही हो, ठीक है। या फिर कुश्ता फौलाद भी ओरिजिनल हो और शहद ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको ओरिजिनल ही लेनी है, लोकल नहीं लेनी है। अब नाज़रीन, आपको करना क्या है, इन सारी चीज़ों को लेके आप कूट लें और बारीक इसका सफ़ूफ बना लें। इधर आप शहद ले लिया आपने, जितनी आपकी दवाई है उतने ही वज़न में, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना आप शहद ले लें और शहद लेने के बाद आप इस शहद को गर्म कर रहे हैं हल्का, और उसके बाद जो है इस सफ़ूफ को उस शहद में डाल दें। आपका माजून बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से, जो मैंने पहले से ही बना रखा है, मैं आपके सामने माजून दिखा देता हूँ। ये मैंने डब्बे में पैक करके रख लिया है, ठीक है। इस तरह का रंग आ जाएगा, देख रहे हैं आप, ये इस तरह का ये शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस तरह से आपको ये माजून ले लेना है, ठीक है नाज़रीन। इस तरह से आप माजून ले लें और लेने के बाद जो है आप बना लें। फिर इसमें से आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ये मेरे पास इतना मिक़दार में फ़रोख्त होता है और ये मैं इतनी मिक़दार में देता हूँ ये माजून मरीज़ों को बहुत ज़्यादा, और ये नामर्द को भी मर्द बनाने की ताकत रखता है, और ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो नाज़रीन, इसको आप लें और लेने के बाद आपने जब माजून बना लिया तो सुबह आधा चम्मच और शाम आधा चम्मच ले लें, ठीक है। सुबह को आधा चम्मच दूध के साथ और शाम को भी आधा चम्मच दूध के साथ ही इस्तेमाल करें, और फिर आप बताएं कि आपको रिज़ल्ट कैसा आता है। अगर आप बिल्कुल नामर्द हो चुके हैं, आपका सेक्स के लिए दिल नहीं चाहता, या आप सेक्स करना चाहते हैं तो फिर रुकावट बिल्कुल नहीं होती आपकी, नफ्स ढीला रहता है, तनाव नहीं आता, पट्ठे कमज़ोर हो चुके हैं, लिंग की नसें कमज़ोर हो चुकी हैं, तो आप एक मर्तबा इस माजून को इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी ये सारी परेशानियाँ, सारी समस्याएं बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी, और आप मर्दाना कमज़ोरी का जो शिकार बने हुए हैं इससे छुटकारा आप पा सकते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ, हमारे नौजवान भाई जो हमारी स्क्रीन पे हैं, जो आप देख रहे हैं हमें स्क्रीन पे, तो मैं आपसे बता दूँ, मेरी एक बात को आप नोट कर लें। मेरे चैनल को देखने वालों, आप इस चीज़ को नोट कर लो कि कभी भी भरे हुए पेट पे सेक्स ना किया करो, ठीक है। अपनी बीवी से हरगिज़ मुलाकात ना करो जब आपका पेट भरा हुआ हो, उससे कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, जैसे लीवर की परेशानी आपको हो सकती है, कई इस तरह की परेशानी हो सकती हैं, और सेक्स भी टाइमिंग में भी कमी आती है, और पेट के बीमार भी आप हो सकते हो। कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो सेक्स में और खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए, और जिस दिन सेक्स का मूड हो तो खाना ही कम खाना चाहिए, क्योंकि जब खाना हज़म हो जाए तब आप सेक्स करें तो बेहतर है, ठीक है नाज़रीन। और ये जो माजून में मैंने बताया, तो ये वक्ती तौर पे भी अपना रिज़ल्ट दिखाने से नहीं छोड़ता, वक्ती तौर पे भी काम करता है। अगर आप सेक्स से इसे आधा पौन घंटा पहले आधा चम्मच ले लेते हैं तो फिर इंशाअल्लाह वक्ती तौर पे भी अपना कमाल दिखाता है, और एक बूढ़े को भी जवानी जैसा जोश पैदा करता है, उसके अंदर बहुत ताकत और बहुत क़ुव्वत हो जाती है। नाज़रीन, तो ये मेरा अहम पैगाम था आपसे। इसके साथ साथ एक अहम पैगाम और है कि नौजवानों, आप जो है बिल्कुल खट्टे से दूर रहो। खट्टा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, जैसे इमली है, लीमू है, या फिर मौसम्बी है, मतलब खट्टी चीज़ें आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, ये आपको नामर्दी की तरफ लेके जाती हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और सेक्स का ध्यान रखें जैसे कि मैंने बताया। फिर दूसरी बात आप ये है कि आज हमारा मामला क्या हो चुका है, आज हम ये सोचते हैं कि हमने एक मर्तबा
कोई नुस्खा बना के इस्तेमाल कर लिया तो फिर हम पूरी ज़िंदगी के लिए फ़िट हो गए, अब हमें कोई बीमारी नहीं आएगी। मेरे भाई, ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हमने एक मर्तबा बुखार का इलाज कर लिया तो अब दोबारा भी हमें बुखार आ सकता है। एक मर्तबा हमने सर के दर्द का इलाज कर लिया, दोबारा हमें सर का दर्द हो सकता है। एक मर्तबा हमने जिस्म के किसी हिस्से का इलाज कर लिया, वो परेशानी दोबारा हो सकती है। बिल्कुल सेम यही पोजीशन सेक्स की है कि अगर आप मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए और आपने कोई नुस्खा बना के इस्तेमाल कर लिया, अब आप साल 2 साल के लिए ठीक हो गए, फिर आपके अंदर परेशानी आई तो आप फिर निराश हो जाते हैं, फिर सोचते हैं यार जब तो करा था इलाज, अब फिर क्यों करें। मेरे भाई, ऐसा नहीं है। जब जब आपको परेशानी हो तब आप अपना इलाज करें, ठीक है। इलाज करना कोई गलत बात नहीं है। फिर दूसरी बात, आप ये भी समझ लीजिए कि एक बाइक है, ठीक है, और अगर बाइक की आपने सर्विस करा दी एक मर्तबा, मोबिल भी उसमें ओरिजिनल डाल दिया, नंबर 1 का मोबिल डाल दिया, ठीक है। जब आपने ऑयल अच्छा डाल दिया और आपने सर्विस भी करा दी, सब काम ओके हो गया, ठीक है, तो फिर अब आप सोचेंगे कि मैं पूरी ज़िंदगी चलाता रहूँगा इसे। तो दोस्तों, ये अगर आप चलाते रहेंगे, ठीक है, 2000, 4000, 5000 इतनी चला देंगे तो इस पर इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ज़्यादा इससे ऊपर बढ़ जाएंगे तो फिर आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक। चलने फिर भी मना नहीं करेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे रफ्तार हो जाएगी, उसमें ताकत नहीं रहेगी, उसकी जान ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए गाड़ी की जब आपने एक मर्तबा सर्विस करा ली है तो फिर जब तक उसमें जान रहेगी तब तक वो चलती रहेगी, लेकिन फिर जब ज़रूरत पड़ेगी दोबारा आपको सर्विस करानी पड़ेगी, ऑयल ताज़ा डालना पड़ेगा। सेम इंसान की बॉडी का भी यही मसला है। जब तक इंसान के शरीर के अंदर ताकत होती है, मर्दाना ताकत उसके अंदर होती है, मनी उसके अंदर ज़बरदस्त मिकदार में होती है, तो वो चलता रहता है। लेकिन जहाँ थोड़ी कमी आती है तो उसके अंदर यानी टाइमिंग की शिकायत, लूज़पन, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो उससे हमें ये ख्याल करना चाहिए कि अब हमारे अंदर कमज़ोरी आ गई है, हमें अपनी खान पान का ख्याल रखना चाहिए और फिर हमें कोई अच्छी सी मेडिसिन लेके इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा सा कोई नुस्खा हमें यूज़ कर लेना चाहिए। तो नाज़रीन, मेरा ये अहम पैगाम था आपके लिए। आप प्लीज़ अपने आप को और अपने आप का अच्छे से ख्याल रखें और आप कुछ ना कुछ कभी कभी यूज़ करते रहें ताकि आप पे बुढ़ापा भी जल्दी ना आए और आपकी मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना ताकत भी ख़त्म ना होने पाए और आप बुढ़ापे तक भी अगर आप कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं, किसी अच्छे हकीम से मशवरा करके कभी कभी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो मैं दावे से कहता हूँ कि आप अगर 80-90 साल के भी हो जाएंगे ना, फिर भी आप पे जो है मर्दाना कमज़ोरी के फिर आप कभी शिकार हो ही नहीं सकते, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आप सब चीज़ों का तो इलाज कर रहे हैं, सेक्स के बारे में बहुत बड़ी कंजूसी दिखा रहे हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अगर कोई भी आपको परेशानी, कोई समस्या है तो फिर आप बिला झिझक और बगैर शर्माएँ आप किसी से रब्ता कीजिए, ख़ुद बना लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरा नुस्खा पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस मेरी वीडियो को हर इंसान तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने अजीज़ों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और आप मेरे साथ जब जुड़ते हैं तो प्लीज़ इतना एहसान ज़रूर कर लिया करें कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, ताकि आपकी कोई भी बात अधूरी ना रहे। और आपसे मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर आपको कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आती या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई नुस्खे में से, तो आप हमसे कमेंट्स में या व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं और हमसे मशवरा ले सकते हैं। या फिर कोई भाई बेचारे बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ होते हैं, जिनके दफ्तरों के काम होते हैं, वो इन नुस्खों को बनाना उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है कूटने में, सुखाने में, बनाने में। तो अगर कोई भाई नहीं बनाना चाहते तो वो हमसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह दवाई आप तक पहुंच जाएगी। अब फिर किसी ऐसे ही अगले नुस्खे में बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।